हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आज हमारी सीरीज़ का है थर्ड लेक्चर, जिसमें हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ जो भी चेंजेस हुए हैं या कुछ नया ऐड हुआ है या कुछ हटाया गया है उसके बारे में भी ज़िक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 ऑफ BNSS 2023 सेम ही है CRPC 1973 से, दैट इज़ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल यानी कि वो आपको इंट्रोडक्शन देता है, यानी कि किस नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये जाना जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। वहीं दूसरी ओर अगर CRPC का देखा जाए तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के नाम से जाना जाता है। देन सेकेंड पॉइंट इज़ दैट एक्सटेंट यानी इसका विस्तार कहाँ तक होगा, यानी कि ये कहाँ तक लागू होगा। सेकेंड पॉइंट ये है। तो ये भी सेम उसी की तरह ही है। तो दिस संहिता शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि चैप्टर 9, 11 एंड 12, ये जो 3 चैप्टर्स हैं वो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ पर अप्लाई होंगे। इसके अलावा पूरी की पूरी BNSS 2023 इन पर अप्लाई नहीं होगी, प्रोवाइडेड अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ इंसिडेंटल, सप्लीमेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन करके वहाँ पर इस संहिता को लागू करवा सकती है। CRPC में भी सेम प्रोविज़न था, बट CRPC में चैप्टर 8, 10 एंड 11 का यूज़ था। ये चैप्टर इसलिए वहाँ पर लागू होंगे क्योंकि ये चैप्टर पब्लिक पीस एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, इसलिए शांति के लिए वहाँ पर ये चैप्टर एप्लीकेबल है। अगर हम CRPC 1973 की बात करें तो वहाँ पर एक और पॉइंट था कि पहले जम्मू एंड कश्मीर पर CRPC 1973 एप्लीकेबल नहीं होता था, बट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से CRPC 1973 जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होने लगी। इसी सेक्शन में थर्ड पॉइंट है हमारा कमेंसमेंट। तो BNSS 2023 का कमेंसमेंट डेट है, यानी कि कब से वो लागू होगी, तो वो लागू होगी 1 जुलाई 2024। इसके बारे में हम कल जिक्र कर चुके हैं। एंड वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो CRPC 1973 एप्लीकेबल होगी, CRPC 1973 का कमेंसमेंट डेट था 1 अप्रैल 1974। बाकी जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन BNSS 2023 इज़ 531 एंड लास्ट सेक्शन जो है इस संहिता का वो बात करता है रिपील एंड सेविंग्स के बारे में। ये सेक्शन CRPC 1973 को रिप्लेस करने की बात करता है। वहीं पर अगर हम CRPC 1973 की बात करें तो उसमें लास्ट सेक्शन 484 है, जो कि CRPC 1898 को रिप्लेस करता है। नाउ मूव फॉरवर्ड्स टू सेक्शन 3। सेक्शन 2 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें सारी डेफिनेशंस देखेंगे क्योंकि वो सेक्शन थोड़ा वास्ट है। सेक्शन 3 दोनों में ही सेम है, विच टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। इसमें जहाँ कहीं भी इस संहिता के अलावा किसी भी लॉ के अंडर मजिस्ट्रेट जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर वो फंक्शन एप्रिसिएशन या शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस या फिर फॉर्मेशन ऑफ एनी डिसीजन जो कि किसी पर्सन को पनिश करता है या किसी पर्सन पर पेनल्टी इम्पोज करता है या किसी को कस्टडी में डिटेन करता है ड्यूरिंग पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तो ऐसे सभी फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं ये आगे के सेक्शंस में आएगा। और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि लाइसेंस ग्रांट करना,
लाइसेंस विड्रॉ करना, प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करना, या फिर सैंक्शनिंग द प्रोसिक्यूशन, या सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस जैसे फंक्शंस हैं, तो ऐसे फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, ये भी आगे के सेक्शन में आएगा। अब देखते हैं सेक्शन 4 जो बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। भारतीय न्याय संहिता जो कि पहले IPC 1860 था, तो जो भी ऑफेंसेस भारतीय न्याय संहिता में दिए हुए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल अकॉर्डिंग टू BNSS 2023 होगा। जो भी प्रोविज़न इसमें, जो भी प्रोसीजर इसमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग होगा। एंड किसी अदर लॉ में कोई ऑफेंस है तो उस लॉ में जो भी लॉ है उस टाइम पे इन्फोर्स में है, यानी कि वो रिपील नहीं हुआ है, वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, तो जो भी मैनर उसमें दिया गया है, जो भी मैनर उसमें प्रोवाइडेड है, अकॉर्डिंग टू दैट मैनर प्रोसीजर फॉलो होगा। और अगर कोई मैनर नहीं दिया गया है तो अकॉर्डिंग टू BNSS 2023 उसका इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, जो बात करता है सेविंग्स की। सेविंग्स में हम सिंपली कह सकते हैं कि जो भी स्पेशल या लोकल लॉज हैं, अगर वो उसमें कोई भी मैनर प्रोवाइडेड है और वो अगर इस संहिता से इनकंसिस्टेंट भी है, या कोई स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइडेड है और इस संहिता से इनकंसिस्टेंट हो रहा है, तो वो स्पेशल लॉ का प्रोसीजर प्रिवेल होगा। मतलब इस लॉ का, इस संहिता का कोई भी प्रोविज़न स्पेशल लॉ पर प्रभाव नहीं डालेगा।